शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वन्दे देवमागतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पटूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे सर्वजगद्विहारमतुलं वन्देन्द्रकट्वन्दिनं वन्दे देवशिखामणिं दशेवं वन्दे हरेर्वल्लभं वन्दे नागभुजङ्गभूषणधरं वन्दे शिवं चिन्मयं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए भगवत चरणारविंदों का स्मरण करते हुए भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। वर्तमान प्रसंग चल रहा था भगवान के शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा चल रही थी, उनका प्राकट्य और उनका महात्म्य। पिछले दिवस तक 11 ज्योतिर्लिंगों की बात होती दो ज्योतिर्लिंग दो चार छः पंचायत 5 हुए थे। इस प्रकार से 11 ज्योतिर्लिंग की बात हो चुकी है। आज ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में महर्षि सूत जी कह रहे हैं कि 11 ज्योतिर्लिंगों के पश्चात 12वां ज्योतिर्लिंग जो भगवान का है, अतः परम भुजमेश नाम है ज्योतिर्लिंगम उदाहृतम्। जो 12वां ज्योतिर्लिंग है उसका नाम दिया महाराज भुजमेश नाम है इसका, या भुजमेश्वर भी कहे जाते हैं। उनका महात्म्य आप सुने। सूर्य बता रहे हैं कि दक्षिणाम ऋषिश्रेष्ठो महान शोभान्वितो नित्यम्
राजते अद्भुत दर्शना। दक्षिण भारत में देवगिरी नाम का एक पर्वत है, बहुत सुंदर स्थान है। उसके निकट ही तस्यैव निकटे कश्चित् भारद्वाज कुलोद्भवः। भारद्वाज के कुल में उत्पन्न हुआ एक ब्राह्मण जिसका नाम था सुधर्मा, वो रहता था। उसके पत्नी थी जिसका नाम था सुदेहा। शिव धर्म परायणा, पति प्रिया, पति सेवा परा, गृह कर्म विचक्षणा। पति को बहुत प्रिय थी, पति सेवा परायण थी, पतिव्रता थी और गृह कर्म विचक्षणा, घर के समस्त कार्यों में कुशल। वैसे ही ब्राह्मण भी देवता अतिथि पूजिका, देवताओं और अतिथियों का सम्मान करने वाले ब्राह्मण थे सुधर्मा। वैदिक कुमारी का अनुष्ठान करने वाले, नित्यम अग्नि सेवा परायण। प्रतिदिन महाराज जी यज्ञ करते थे और त्याग करते। तो इस प्रकार से त्रिकाल संध्या कहा, तीनों समय की संध्या भी करते हैं। और शिष्यानां काष्ठैव वेद शास्त्र विचक्षणा, वेद शास्त्रों के विद्वान और शिष्य भी थे, अर्थात महाराज जी पढ़ाते थे, अध्यापन कार्य भी करते थे। धनवांश्च परो दाता, प्रभु कृपा से धन भी था, धनवान थे तो दानी भी थे। अब शिव कर्म करो नित्यम, शिव कर्म रतो नित्यम, भगवान शिव की पूजा आराधना नित्य होती है। कहते हैं कि बहुत आयु बीत गई, आयु बहुत आयु बीत गई, पुत्र कोई संतान है। ब्राह्मण के, सुधर्मा की और पत्नी सुदेहा तो संतान नहीं थी, आयु बीत चली, बस इतना ही दुख। इत्येवं मानसं धृत्वा दुःखं न कृतवान् सदा। महाराज जी ने कहा दुख था, मन ही रखिए, दुख है कहाँ करें, किससे करें, मानसं धृत्वा, मन में बाहर प्रकट नहीं करना किसी से। पर जो पत्नी है सुदेहा जी, वो प्रतिदिन ब्राह्मण को याद दिलाती हैं। कहा कि स्वामी पुत्र नहीं है तो आप दूसरा विवाह करें। बिल्कुल वही बात सुनी थी और सुनी वाली बात है। तो पुत्र प्राप्ति के लिए
प्रभु आप दूसरा विवाह करें। तो ब्राह्मण कहते हैं कि देवी ये बताओ पुत्र हमारा क्या उपकार करेगा, पुत्र हमारे लिए या हमारा क्या उपकार करेगा, किन पुत्र क्या करेगी, पुत्र हमारे लिए क्या करेगा। कहा माता कहा पिता पुत्र को बंधुष्य प्रियस्य कहा। संसार में कौन किसका माता, कौन किसके पिता, कौन किसका पुत्र, कौन किसके बंधु बांधव। सर्वं स्वार्थ परम देवी। जितने नाते रिश्ते हैं संसार में सब स्वार्थ से हैं देवी। सर्वं स्वार्थ परम देवी त्रिलोक्यां नात्र संशया। हम यही बात नहीं करते हैं। ब्राह्मण कहते हैं कि त्रिलोकी में जितने भी संबंध रिश्ते नाते जो हैं सब स्वार्थ। इसलिए देवी शोक मत करो। यहाँ जो भी आता है वो अपने किए हुए का भोग करता है। सर्वे अत्र स्वकृतम हो जाना। अपने किए का भोग करने वाले सब नहीं यहाँ है। हमने कोई कर्म ऐसे किए हैं कि जो हमें संसार नहीं मिल रही है। अच्छा है भोग करना, जैसा हमने किया है वही तो मिलेगा। नित्यं मह्यं दया नैव कथनीयं शुभकृते। देखो ब्राह्मणी बात प्रतिदिन ये बातें मत करो। अब नहीं है तो नहीं है। भगवान का भजन करो, जो उन्होंने दिया है उसमें संतोष करो। ये ब्राह्मण ने कहा है। तो ब्राह्मणी कहती है, सुदेहा कह रही है कि अपुत्री कथम गर्वं पुरुषे पुत्री धनम मद्धनम भोक्ष्यते पुत्रो धनम ते कस्य भोक्ष्यते। अपुत्री कथम गर्वं कुरुते। और पुत्री के नाम कहा पड़ोसने जो है आदमी तो डर जाए, लेकिन पड़ोसी लोग बहुत परेशान, पड़ोसी बहुत परेशान करते हैं। मनुष्य किसी तरीके से सुना चला जाए, लेकिन पास पड़ोस के जितने लोग हैं, और विशेष तौर से आप ये देखें जितने आपके हितैषी कहे जाते हैं वही आपको रहना मुश्किल कर देते हैं। वही कहने के लिए आपको हितैषी है। ब्राह्मणी कहती है कि सब ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बात पड़ोस की जो और गृहिणियां हैं, कोई भी बात आती है तो वो कहती है तुम्हारा संतान नहीं है तो क्या जाना, पुत्री है ना, मैं पुत्र, मेरे पुत्र है, मेरी संतान है, मैं जानती हूँ।
मध्यमं भोक्ष्यते पुत्रो। तो कहती हैं, गर्व से कहती हैं कि मेरा धन मेरा पुत्र भोग करेगा। ते धनम कर्ज भोग्यते, तुम्हारा धन आगे भोगने वाला कौन है? नूनम हरिष्यते राजा, जिसका कोई नहीं उसका धन तो राजा चल जाएगा। स्वधनम नाथ संचया, ब्राह्मण कहती है प्रभु इतनी बात कहते हैं, वो कहती है कि तेरा धन आगे भोग कौन करेगा? और राजा ले जाएगा। जब कोई नहीं होगा तो वो धन पर राजा का अधिकार हो जाएगा। और महाराज अधिक ज्ञान ऊपर न कह के पीछे तब भी कह देती हैं कि बांझ है, बंध्या है। बंध्या कहलाना दुख देना है। इस प्रकार से ब्राह्मण ने फिर भी समझाया, चलो संसार है ये तो कुछ न कुछ कहते ही रहता है। ब्राह्मण किस की बात पर ध्यान नहीं देगा। कुछ होता है तब भी कहते हैं, किसी से बात नहीं करता। और कुछ न हो तब भी ये स्थिति होती है। तो किस किस की बात पर ध्यान दिया जाए? मुझे वही बात विवेकानंद वाली बात याद आती है कि वो कहते हैं कि अगर आप किसी मंजिल पर चल रहे हैं, रास्ते पर जा रहे हैं, कहीं आपको जाना है, रास्ते में कुत्ते भौंक रहे हैं, हर कुत्ते को अगर चेला जा मारोगे तो आप लक्ष्य से भटक जाओगे, पहुंचोगे नहीं। तो ध्यान मत दो ये भौंकते हैं या भौंकते हैं, आप अपने रास्ते जाओ। तो ये जब समझाया ब्राह्मणी को, तो ब्राह्मणी कहते नहीं महाराज, ये भोग भोगने के लिए हमारे पश्चात कोई संतान तो होनी चाहिए। और अंत में ब्राह्मणी ने कहा कि महाराज विवाह करो, मेरे से संतान नहीं हो रही है तो दूसरा विवाह करो। चक्षामि हे अन्यथा अंत्यो देहं देहव्रतां वरम्। कहा महाराज अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम शरीर छोड़ देंगे। अब ये अपमान सहज नहीं हो रहा है, भगवान हम शरीर छोड़ देंगे। ये जब पत्नी ने कहा तो अब ब्राह्मण संशय में पड़ गया। भगवान शिव जी का स्मरण करता है ब्राह्मण, भगवान के समक्ष पूजन करके यहाँ पर एक प्रक्रिया आई है कि इच्छा पूर्ण होगी या नहीं, ब्राह्मण पूजन में ही परीक्षण करता है। अग्निरग्रे क्षिपत् पुष्पत् स्वयं विप्रो यतन्द्रितः। अग्निहोत्र यानी हवन कर चुका था, मन में विचार किया कि ये दाहिनी तरफ का फूल
अगर देवता ग्रहण करते हैं तो इसका तात्पर्य है कि पुत्र होगा, और अगर वायुमूल का पुष्प ग्रहण करते हैं तो इसका तात्पर्य है कि पुत्र नहीं होगा। मन में विचार ब्राह्मणी से पुत्र का एवं कृत्वापणं पत्नीं, ये मन में विचार करके कहते हैं कि ब्राह्मण ने पत्नी से कहा कि देखो ये दो फूल हैं, इनमें से अगर जो मैंने सोचा है वो फूल को पुष्प देवता ने स्वीकार कर लिया तो पुत्र जैव भवेन, तो पुत्र होगा। तो इस प्रकार से अग्निं पुनः प्राप्य गृहीतं पुष्पमेकम्। उसने ब्राह्मणी से कहा कि तू उठाओ इसमें से फूल, अग्नि के लिए नहीं है डालना, अग्नि में फूल वैसे भी नहीं डालते। हाँ, पत्नी को वाच है ब्राह्मण, पत्नी से कहता है तेरी इसमें से एक फूल तुम उठाओ, और अगर जो हमने सोचा है वो अगर तुम उठाओगे तो पुत्र होगा। ये जब इससे कहा तो ब्राह्मणी के सामने ऐसे हाथ किया। ब्राह्मणी ने जो फूल उठाया है उसको धर्म कहते हैं कि देवी आशां त्यज प्रिय, आशा छोड़ दो, तुमने फूल वो नहीं उठाया जो तुमने पुत्र के लिए उठाया। ब्राह्मणी तुम्हें पुत्र नहीं, या हम गृहस्थ हैं, दोनों एक ही है। आशां त्यज प्रिय त्वं च परिचर्यां कुरु प्रभो, भगवान की सेवा करो। हमें संतान योग है, इस प्रकार से कहिए। महाराज जी शांत हुए तो सुनेहा कहती हैं प्रभु हम ये कब कह रहे हैं, हम ये कब कह रहे हैं कि हमसे पुत्र होगा, हम ये कही नहीं है। हम आपसे कह रहे हैं कि आप दूसरा विवाह कर लो तो उससे तो पुत्र होगा। हम ये थोड़े कह रहे हैं नहीं पुत्रो न चान्याम अन्याम पत्नीम कुरु मदाख्या, मेरी आज्ञा है प्रभु, यानी मेरा सहमति है आप दूसरा विवाह। सत्यानुनम तो सच्चैव, मेरे नहीं है तो कुछ के तो संतान अवश्य भविष्य न संशय। हालांकि इतना हमें विश्वास है, भगवान हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकते। आप दूसरा विवाह कर लो। सूर्य कहते हैं कि त्वदीयं च मदीयं च सर्वं दुःखं गतं ध्रुवम्। ब्राह्मण कहते हैं कि तुम्हारा हो या मेरा हो, हम लोग गृहस्थ हैं, दोनों मिलकर के गृहस्थ कहे जाते हैं।
दुख तुम्हारा हो चाहे मेरा हो, दुख चाहे तुम्हारा हो चाहे मेरा हो, है तो अपने ही। तो जो जैसी ईश्वर ने कृपा की है, हम जिस परिस्थिति में हैं, ब्राह्मण कहता है कि जेवी धर्म में विघ्न मत। हम पत्नी हैं, धर्म पत्नी होती है, हम एक लक्ष्य पर भगवान की ओर चल रहे हैं। क्या करना, पुत्र होगा कि नहीं होगा, हमारी गृहस्थी सही चल रही है, तो अब इसमें धर्म में विघ्न मत। ये कहा ब्राह्मण ने, फिर भी वो सुदेहा नहीं मानी। ब्राह्मण ने बार बार उनको मना किया, कहा ये उचित नहीं है, नहीं करेंगे ऐसा। हम पत्नी हैं तो क्यों करें दूसरा विवाह? वो नहीं मानी। और पुत्रिकां सदा क्रियमाणीय भर्तारं ब्रह्मेणां इदं जगो। ब्राह्मण ने पूरी व्यवस्था घर जाकर के अपनी छोटी बहन को लेकर के आ गई। मातु पुत्रिका, अपनी माता की पुत्री यानी बहन को दे, और लाकर के घर में पति के समक्ष खड़ा कर दिया। कहा इससे विवाह करो। हम कहे हमें कोई आपत्ति नहीं है, मेरी बहन है, इससे विवाह। सुधर्मा पंडित जी कह रहे हैं, आज तुम्हें अपनी बहन होने के कारण ये अच्छा लग रहा है, लेकिन भविष्य में क्या होगा? संबंध जितने नजदीकी होते हैं, कंपटीशन उतना ही अधिक होता है और बुराई भी बहुत जल्दी होती है। बहुत जल्दी होती है। पुराने लोग कहते थे, उसको ये कहते थे कि जिस घर में बिटिया कभी दूसरी नहीं करेंगे घर में। और लोग यहाँ तक कहते थे उस गांव में नहीं करेंगे, केवल ये चीज पंडित जी वही कहते हैं। इदानीं वदति त्वं मत्प्रियेयं ततः पुनः। आज तुम देवी, आज तुम ये कह रही हो हमसे, लेकिन फिर आगे क्या होगा? पुत्र सूर्य यदा स्यात् वै, अगर उसे पुत्र प्राप्ति हो गई, सदा स्पर्धां करिष्यति, स्पर्धा हो जाएगी, जिसकी कंपटीशन कहते हैं, प्रतियोगिता कहते हैं, या उनको और आगे बढ़ा दें तो ईर्ष्या हो जाएगी। जरा अभी तुम्हें कहता हुआ कहते हुए अच्छा लग रहा है। बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी बात पर अड़िग है। वो कहती है पति से कि स्वामी, मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करती हूँ
ये मेरी बहन है और सही बहन है। कभी कोई न ईर्ष्या करूंगी, न दया करूंगी, न प्रतिस्पर्धा करूंगी से, कभी नहीं करूंगी। ये जब कह दिया उसने, तो अब क्या करें? ब्राह्मण जनता कहां तक विरोध करें? पत्नी कह रही है, सब कुछ उन्होंने समझाया कि तुम्हें ही इससे परेशानी आगे चलकर होगी। वो कहती है मुझे कुछ नहीं होगी, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी। जब सुधर्मा जी ने देखा, पंडित जी ने देखा कि अब बात माननी पड़ेगी, सब तुम्हें क्या करें? ये भी अपने कर्मों का फल समझ करके महाराज जी शांत हो गए। इस बहन का नाम था घोषमा, सुदेहा नाम है इसका, पत्नी का इसकी बहन है, इसका नाम है घोषमा। इसका उन्होंने बलपूर्वक ब्राह्मण से विवाह करा दिया। तो अब जब विवाह करा दिया तो ब्राह्मण ने एक बात कही कि तुम्हारी बहन भी है और समान अधिकार में अब हो गई है, छोटी है तुमसे, तो इसका देख रेख तुम रखना हो। अब मेरी तो है ही पत्नी, आप तुमने विवाह करा दिया तो मेरी तो पत्नी है ही, पर घर में तुम सदैव साथ रहोगी, इसलिए विशेष देखरेख तुम्हें यहाँ रखनी है। तो इस प्रकार से कहने पर यहाँ ब्राह्मण ने विवाह किया। प्रारंभ में सखी वक्त बड़े वर्षा जो उसका व्यवहार रहा सुदेहा का, तो सखी के समान रहा। हर प्रकार से अनुकूल घुटमान थी। ये भी शिव भक्ता थी, भगवान का विधिवत प्रतिदिन विधान पूर्वकम घोषणा सोपचार समन्वितम उपचार सहित पार्थिव का पूजन करती थी और विधिवत आवाहन पूजन करने के बाद विसर्जन करती थी। इस प्रकार से लक्ष्य संख्या भवत पूर्णा, उसको 1,00,000 पार्थिव का पूजन जिस दिन पूर्ण हुआ, अनुष्ठान एक प्रकार से हो गया। 1,00,000 पार्थिव लिंगों का पूजन पूर्ण हुआ। भगवान की कृपा से सत्या पुत्रों में जाए कृपया शंकर देव, भगवान की कृपा से, शिव जी की कृपा से उसे पुत्र की प्राप्ति। ब्राह्मण ने देखा पुत्र, लेकिन अनासक्त ब्राह्मण देवता समझते हैं आसक्ति मत रखो, जैसे सब थे वैसे ही बहुत मिल जाने पर खुश नहीं और न होने पर दुखी नहीं। तो समझीर धरई मन माई, दोनों अवस्थाओं में है तो ठीक, नहीं था तो
के बाद पर पुत्र हुआ है तो उसका संस्कार कराया। महाराज ने जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार इत्यादि जितने भी कार्य होते हैं अब एक बात तो आप समझ ही लीजिए, जिसे पुत्र प्राप्त हो गया है एक तो उसका उत्साह भी अलग होता है, कुछ कहे न सुन सकी बहन हाव भाव से पता चलने लगता है। आकारैर्किञ्चितैर्गत्या चेष्टया भाषणेन च नेत्रवक्त्रविकारैश्च लक्ष्यते अन्तर्गतं मनः। मनु जी ने लिखा है, नीति कहती है आकार आपको देख के पता चल जाता है, आप तो गिरेंगे आपके आओ कल्या चलने चेष्टया आपके कार्य करने के विधान से भाषणेन च बोलने से और बात करते हैं। नेत्र आंखों की चालना से और वक्त विकार ऐसा नहीं दुखी होता है आदमी तो बैठता है होता नहीं है। तो नेत्रों से और वाणी से चेहरे से लक्ष्य से अंतर्गतम मनः अंदर क्या चल रहा है वो और पता चल जाता है। सुषमा के उसमें अंतर हो ही गया, अब वो पुत्रवती है। सुदेहा के मन में वही जागृत हो गया, ईर्ष्या, प्रतियोगिता, इस प्रकार से यानी जिसने विवाह कराया जो लेकर के आई आज उसके मन में विकार उत्पन्न हो गया। प्रथमं शीतलम सज्जा, सूर्य कहते हैं कि जो पहले बिल्कुल जल के समान शीतल रहती थी, कोई उसके अंतर्गत विकार नहीं था, आज उसकी स्थिति क्या है? हृदयम अक्षिपद्गुणः, अंदर जो भाव है वो बदल गया। तलवार के समान भाव अंदर, बाहर दिखावा होगा। सूर्य कहते हैं ध्यान पूर्वक सुनो ऋषियों, देखो ये वही ब्राह्मणी है जो ब्राह्मण से लड़कर झगड़ कर उसका दूसरा विवाह कराती है एक संतान के लिए। आज वही ब्राह्मणी सुदेहा उसको अपनी बहन या छोटी सौत के रूप में स्वयं लेकर के आई है। आज उसे देख करके उसके सुख को वो देख नहीं पा रहे, सहन नहीं कर पाते, ना शांति कर सहन नहीं उसे होता है। कहते हैं कि धीरे धीरे बालक बड़ा होता है, उसका पालन पोषण हो रहा है, इधर सुदेहा के हृदय में चाकू छुरी सब चल रहे हैं। अब उस बालक का वो दिन आया, बड़ा हुआ, विवाह किया गया।
विवाहं तस्य तत्रैव चकार विधिवत्। इस पुत्र का विधिवत एक ब्राह्मण कन्या से विवाह किया गया। घर में बहुत बड़ा उत्सव है, आज विवाह पुत्र का हो रहा है। तो जब बहू आई है, तो जिसकी बहू है मां का, तो फिर क्या अभवद हर्षिता गुटमा, जो गुटमा है जिसका ये पुत्र है हर्षिता, बहुत प्रसन्न है। आज बहू का स्वागत सत्कार करती है, लेकिन अभवद हर्षिता गुटमा सुदेहा दुःखमागता। उतना ही बड़ा दुख सुदेहा को हो रहा है। क्या तो विवाह भी हो गया। यद्यपि गुटमा ने बहू से प्रथम संस्कार सुदेहा का कराया, लेकिन जहां मन में शंका हो जाए तो आदमी जन तो नहीं ले पाता है। बाहर बैठेगा तो कहेगा, लेकिन मन में जानते क्या सोचता है, देखो कैसे नाटक कराए हैं। संदेह जब हो जाता है तो अगले का हर काम नाटक रखते हैं। देखो देखो हमें दिखाई दे गए, हमें चिढ़ाने के लिए सबसे पहले पैर हमारे छुआए जाए हैं। वो अपनी समझ से अच्छा कर रही है। गुटमा अपनी पुत्रवधू आई है, सत्कार पहले बड़ी माता का, पर उसके हृदय में ये आता है कि देखो कैसा नाटक हो रहा है, हमें चिढ़ाने के लिए। ये स्थिति हो गई। सूत जी कहते हैं धीरे धीरे वो चिंगारी जो अंदर सुलगती रही, एक दिन अग्नि का स्वरूप लेती है। सुदेहा दुख कांचन कथम भावे हृदय कंचिंत्यते। मन में बार यही है कि दुख शांति कहते हो, जो हम अंदर चिंगारी चल रही है। और चिंतन करते करते अंत में एक निष्कर्ष पर पहुंची है, जब तक ये लड़का रहेगा तब तक ऐसी रहे। सबकी जड़ ये लड़का है। और दुखते दुखते यहाँ तक हृदय में कहती है कि मदीयो हृदय अग्नि जो मेरे हृदय में जो आग लगी उसकी शांति कैसे होगी? गुटमा नेत्र जले न जा, जब इसकी आंखों से आंसू बनेंगे। गुटमा की सगी बहन है, कह के विवाह कराया है। ये उसके चित्त में, इसके नेत्रों से जब आंसू बनेंगे तभी हृदय में शांति मिलेगी। देखो क्या होता है, ये संसार के संबंध है। संकल्प करके इसने एक से ये था, ये बड़ी बड़ी जो है अर्थात सुदेहा सुप्तम पुत्रम वधूयुतम। लड़का बहुत दोनों विषय पड़े सो रहे थे। चिच्छिदे निशिजांगे जो गृहे स्वारिकां ददा।
कान करई अपना प्रबल। रावण ने जो 8 अवगुण गिनाए हैं ये जब सब में होते हैं। वो हंसी उड़ाने वाले कहे जाते हैं साहस, अनर्थ, चपलता, माया, भय, अविवेक, अशौच, अदया। अवगुण 8 सदा होता है। सबसे पहले उसमें है साहस। कहते हैं शक्ति है, वो शक्ति स्वरूपा है। साहस में तुमसे बहुत आगे है। अगर साहस करते तो फिर उसके समर्थ कोई खैर नहीं करता। पर दिशा विषम हो गई, दिशा दूसरी हो गई। आज सुदेहा ने छुरी लेकर के बच्चे को काट। पुत्र को सर्वांगम खंडयामास, गले में नहीं मारा है, सर्वांगम खंडयामास, एक एक अंग काट दिया, मतलब टुकड़े टुकड़े। और भर करके लेकर के नीत्वा सरसे तत्रैव आक्षिपद तृप्ता महाबलाम। भर करके लेकर के उस तालाब में डाल दिया जा करके, जहाँ यत्र क्षिप्तानि लिंगानि घुटमयानि जमेव हि। तालाब वो था जहाँ घुटमा प्रतिदिन शंकर जी का जब पूजन करती थी तो विसर्जन जब होता है मिट्टी के शिवलिंग का, तो वो विसर्जन करती थी, वो शिवलिंग उस तालाब में छोड़ देती थी। वो तालाब था घर के पास, आज भी है वो तालाब है यार। तो इतना करके आकर के अपनी चरपाई प्लेट गई। सूर्य कहते हैं चैन से आज सोई है। उधर जो घुटमा है, दूसरी पत्नी जिसका बच्चा है, उसे क्या पता था क्या हो गया। प्रातः काल जब बहू उठती है तो वो देखती है बिस्तर पर खून पड़ा है, लड़का का है, बच्चे उसका का है, तो वो एकदम रोती हुई आग करके अपनी सास को बताती है। शत्रु निवेदया, अपनी सास को दौड़ के निकट जाती है, उसको बताती है कि पुत्र बता आपके पुत्र कहाँ गए, वहां देखो रुधिरांध्रा, अब बिल्कुल खून बहा पड़ा है। शैया रुधिरांध्रा चरपाई है, जो बिस्तर है खून से भीगा हुआ है। एक आध शरीर के खंड भी पड़े हैं, दृष्टि देह का देखा एकदम करके होती हुई। इतना बहू ने जाकर के अपनी सास को विवश बताया। मौसी बहुत जोर से चिल्लाई के पहले चलोगे कर आए। सुदेहा बहू ने अपनी बताया और ये दिखावा पूरा। ज्येष्ठा दुखम सदा पन्ना, ज्येष्ठा ने बड़ी वाली ने एकदम रोना प्रारंभ कर दिया। अरे
प्रारंभ कर दिया। कुसुमाचापि तदा बद्ध्वा, इधर माता कुसुमा जो थी, सूर्य कहते हैं कि वो अपने स्थान पर स्थिर है, न चचाल, वो चली नहीं, अर्थात वो इतनी जोर से उसने कोई नाटक नहीं किया, सोते नहीं। न चचाल व्रता तस्मात् नित्य पार्थिव पूजनात्, वो पूजा की तैयारी कर चुकी थी, कोई इसके चेहरे पर विकार नहीं। उसने कहा हम बात देखेंगे, पहले भगवान का पूजन होता है, फिर दिन का नियम अपने व्रत से हिलती नहीं है। पंडित जी तो बता दिया, अनासक्त भाव पहले दिन से, पुत्र है तो ठीक, ना है तो वो भी वही। दोनों घुटमा ने और सुधर्मा पंडित जी ने बैठ के भगवान का पूजन किया। दोपहर हो गई, पूजन दोपहर को पूजन समाप्त हुआ, विसर्जन हुआ पूजा का। तब जाकर के माता वहां जाकर के देखती है बिस्तर पर वो जो पड़ा है। जैसे ही ये सब देखती है, न तदा किंचित कृतम दुखम, घुटमया, माता घुटमा ने कोई दुख प्रकट नहीं किया। माता कहती है जैसा मेरा भाग्य, अब हुआ तो हुआ, जो मेरे भाग्य में था वो हुआ। वो कहती है कि जब ईश्वर ने चाहा तब दिया, और आज उसने चाहा तो ले लिया। मेरा क्या है उसमें? आज मैं चिंता क्यों? आज मेरी चिंता करने से क्या होगा? न चकार तदा दुखम शिवे धैर्यं समाप्ता, तो वो रोई नहीं। कहा भगवान जो तुम्हारी इच्छा है प्रभु, आपकी इच्छा पूर्ण हो। आपकी वस्तु आपने ले ली, आप चलो। क्या करके वही शिवलिंग दूसरा विसर्जन कर चुके थे, जाकर के उसी तालाब में चला, जाकर के शंभो नामानुच्चरन्ति जगाम सरसत्तटे, भगवान के मंत्र का जाप करते हुए, नाम का जप करते हुए वो माता घुटमा वहां जाकर के तालाब के किनारे होती, क्षिप्त्वा च पार्थिवं तत्र, वो पार्थिव लिंग जो हाथ में था विसर्जन करने के लिए गए थे, वो तालाब में छोड़ा और लौटने लगी। नित्य प्रति का कार्य उसका वापस आती है, जैसे ही घूम के वापस चलती है, पीछे से आवाज सुनाई पड़ती है, मातरे ही मेरे श्याम, माता तेरी ठहरो, माता मिलिष्यामि मृतो हम जीवितो धुना, हम तो मर गए थे, मृतो हम मर चुके थे, हम जीवितो धुना, आपकी कृपा से मुझे जीवन मिल गया। माता हम मिलेंगे पुनः, और पीछे से पुत्र तालाब
पुण्य प्रभावाते कृपया शंकरस्य वै। पुत्र कहता है माता जी आपके पुण्य के प्रभाव से, भगवान शंकर की कृपा से हम तो मर चुके थे, माता हमें जीवन दान मिल गया है, तो माता मैं आता क्यों? इसने आवाज सुनी पुत्र की, घूम के खड़ी होती है। जीवितम तम सुतम दृष्ट्वा आदप्य, मरे हुए पुत्र को जीवित देख करके प्रहर्षाना भवन्। माता खुश नहीं, क्यों? इसलिए कुछ नहीं है, दुखिता न यथा पुरा, क्योंकि वो पहले दुखी भी नहीं हुई थी, पुत्र जाने से वो दुखी नहीं थे। सुख मन दुख विलखाई, अदहु समधीर धनहि मन माहि। जो दुख में प्रसन्न नहीं होते, जो दुख में रोते नहीं है, दोनों अवस्थाओं में जो एक जैसे रहते हैं वही धीरवान होते हैं। ऐसी स्थिति में नहीं है। पुत्र आ गया, कोई प्रसन्न नहीं, हाँ बेटा आओ चलो, बस चले। जैसे ही पुत्र मिलता है, माता उसी भाव में है, कोई बहुत प्रसन्नता नहीं। ये स्थिति देखी, दोनों माता पुत्र मिले, भगवान शिव जी वहीं पर ज्योति रूपो महेशस्य आविरासी ज्योति लिंग स्वरूप में याद करने, प्रकाश स्वरूप बहुत तेज है भगवान का, उसी प्रकाश स्वरूप में एकदम भगवान प्रकट हो गए। कहते हैं प्रसन्नोस्मि परम ब्रूहि, जब भी मैं तुमसे प्रसन्न हूँ आज पता न हो। दुष्टया मारितो ययम्, मैं जानता हूँ तो दुष्टता ने तुम्हारे पुत्र को मारा, तो एनाम च मारयिष्यामि त्रिशूलेन वरासने। आज हम अपने हाथ से उसको दर्द देंगे, इस त्रिशूल से हमारे। भगवान कहते हैं सुनेहा आज उसे हम दर्द देंगे, उसने तुम्हारा अपराध किया है। घोषणा कहती है आपको दिखती भगवान ने कहा है वरम ब्रूहि, घोषणा कहती है भगवान आपने कहा है वरदान देने के लिए, मैं एक वरदान मांगती हूँ, वो मेरी बड़ी बहन है, मेरी बहन की रक्षा करो। रक्षणीया त्वया नाथ सुदेयं स्वता मम। प्रभु जो हमारी बड़ी बहन, रक्षणीया त्वया, आपके द्वारा उसकी रक्षा होनी चाहिए। मेरे होते हुए मेरी बहन का कोई अहित नहीं। संसार क्या कहेगा, मैं बहन हूँ, मैं छोटी हूँ, मेरे कारण ये हुआ। न प्रभु, वरदान आप देना चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि तुझे ये कुछ नहीं कहेंगे। शिव जी कहते हैं कि तुम कह रही हो, जिसने तुम्हारे पुत्र का के प्राण ले लिए, तुम्हारा इतना बड़ा
दिया, हानि की है उसने। पुत्र की जान ले लेना, एक पुत्र एकमात्र पुत्र, और फिर भी तुम कहती हो कि उसकी रक्षा करनी है, तो दुष्ट है। ऐसे को प्राण में मिलना चाहिए। कैसे कहती है? तो गौतमा कहती है, प्रभु जब आप समक्ष आ गए तो पाप क्षय कैसे सकता है? सूर्य उदय हो जाए तो फिर अंधकार कैसे, अंधेरा कैसे है? जहां आप आ गए, सन्मुख होई जीव मोहि जमहि, जन्म कोटि नासहि तवहि। ये तो आपका वाणी है, आपकी वाणी है कि जब जीव मेरे सम्मुख हो जाता है, संपूर्ण पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। तो प्रभु जब आप समक्ष आ गए तो पाप कहाँ भी होगा, कैसे हो सकता है? और प्रभु ने सुना है कि उपकार करने वाले का तो उपकार कभी करते हैं, पर संसार में श्रेष्ठ वही है, सम्माननीय वही है, अच्छा सज्जन व्यक्ति भी वही है। युग अपकारे द्वियच्चैव उपकारं करोति च, जो अहित करने वाले का भी हित करे। संसार उसकी बड़ाई करता है, वही संत है, वही महान माना जाता है। और भगवान व्यास जी ने जो पीछे भी आया है, एक लोग यहाँ भी कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का जो अपना अनहित करने वाले का भी हित करे, जो दर्शन कर लेता है वो पवित्र हो जाता है। रक्षक फल नदीन संजयनी, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। पेड़ में जो फल होते हैं, कितने जंजा, कितने जेला, कितनी ईंटें जलती हैं, फिर भी वो अपनी ओर से कोई प्रतिरोध नहीं करता, फल ही देता है। फिर भी वो फल देता है, यही साधुओं का स्वभाव है। मैंने आपने कल भी वही बात कही थी। संत वही है, दुख द्रवही संत सुपुनीता। संत वही है जो पराये दुख से दुखी होता है, अपने दुख से कोई लेना देना नहीं, वो तो दुख सुख उसके लिए बराबर है। घुटना कहती है, तो ये जब आपकी वाणी है कि जो भी मेरे समक्ष आ जाता है उसके संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं, तो प्रभु आप अपनी गिरदावनी को, अपनी वाणी को आप सफल करो। कैसे मानेंगे? आप कहते हैं कि जो मेरे सामने आए उसके पाप रहते ही नहीं, तो कैसे आप करने देंगे उसको? इस प्रकार से कह के माता दुर्गा ने क्षमा मांगी बहन के। शिव जी कहते हैं, गुप्ता तुम्हारे
पानी से हृदय को शीतलता मिलती है। जो मेरा क्रोध था, मेरा क्रोध शांत हो रहा है। कहा घुमा मेरी इच्छा है तो कुछ मांगो। अन्य वरम पुरोहि कुछ में दूसरा वरदान मांगो। चलो पहला हो गया, तुमने कहा मेरी बहन की रक्षा करो, सुदेहा की हो। अब दूसरा वरदान, ददामि चाहितं तव, जो तुम्हारी इच्छा मैं तो घुटना वो कहती है कि प्रभु आ ही गए, वो वही बात है कि प्रभु जब आ ही गए यहाँ पर तो यही प्रतिष्ठित हो, जिससे संपूर्ण लोक का, इस मृत्यु लोक का भी कल्याण हो, सबकी रक्षा यही रह करके महाराज जी को। एक इच्छा है महाराज, आपकी स्थिति मेरे नाम के साथ बोलिए घुटमेश्वर भगवान की जय। भगवान ने प्रतिष्ठा स्वयं वहीं प्रतिष्ठित हो गए और वहां भगवान का नाम घुटमेश्वर पड़ा। घुटमेश्वर के नाम से भगवान प्रतिष्ठित हुए यहाँ पर। और तालाब भी वहां है, मंदिर भी है बड़ा सा। भगवान ने कहा कि ये स्थान शिवालय भी कहा जाएगा और घुटमेश्वर के नाम से मेरी स्थिति होगी। जो भी यहाँ पर दर्शन करेगा, पूजन करेगा, उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होगी। तब बंजे शतम चैकम, दुश्मन तुम्हारे पंच में 100 पीढ़ी तक, शतम च एकम, 101 पीढ़ी तक ऐसी ही सुंदर संतान प्राप्त होगी। अर्थात वंश चलेगा, वंश समाप्त नहीं होगा। 101 पीढ़ी तक तो भगवान ने वरदान दिया, वंश वृद्धि हो। ईदृशा पुत्र श्रेष्ठा भविष्य, ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र तुम्हारे वंश में होते हैं। ये भगवान ने यहाँ पर आशीर्वाद दिया है। इसके पश्चात अब यहाँ से पंडित जी भी आ गए, सुधर्मा भी आ गई और सुदेहा जो बहन है वो भी आ गए। भगवान से क्षमा मांगते हैं, सुदेहा भी अपनी बहन से क्षमा मांगती है, तुम क्षमा मुझे। तो वो कहती है कि मैंने अपराध ही कब माना था, मैंने कुछ कहा था कुछ नहीं, प्रभु की जैसी इच्छा है वो है। मैं कौन होती हूँ, न दंड देने वाली, न क्षमा देने वाली, मैं तुम्हारी छोटी बहन सबकी थी। इस प्रकार से तीनों यहाँ सुधर्मा, ब्राह्मण और इनकी दोनों पत्नियां सुदेहा और वर्मा भगवान शिव जी की बैठ करके वहीं पर पूजा अर्चना करते हैं। प्रथम पूजन इन्हीं ब्राह्मण दंपति ने किया है वहां पर। इस प्रकार से महाराज घुटमेश्वर ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठा हुई, प्रकट हुए और इस प्रकार से यहाँ पर इनका पूजन हुआ। बोले घुटमेश्वर भगवान की।
कहते हैं। व्यास जी, यहाँ पर व्यास जी आ गए, व्यास जी लिख रहे हैं। व्यास जी लिखते हैं कि इति श्रुत्वा वचन सत्य, सूत्र ने भी कथा सुनाई है